नारायण नारायण। आओ नारद जी आओ। आज कौन सी आत्माओं का प्रवेश हुआ है? अरे महाराज, पहले थोड़ा भजन भोजन से करते हैं शरीर को चोखा, फिर लेते हैं आई हुई 4 आत्माओं का लेखा जोखा। पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। हाँ महाराज, हो जाए। तो हो जाए फिर। भोजन भजन के बाद का दृश्य। तो नारद जी क्या लगता है, कैसा रहा खाना पीना? इटालियन, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, सभी डिशेस कैसे लगे आपको? बहुत ही आनंद आया महाराज। मन के साथ पेट भी पूरा तृप्त हो गया है। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया नारद जी। तो फिर चलिए देखते हैं कौन इस स्वर्ग की सीट का असली हकदार होगा। तो बुलाएं फिर पहली कंटेस्टेंट आत्मा को नारद जी। जी महाराज। ब्राह्मी आंवला तेल से बढ़ते हैं लंबे केस, अब मैं कर रहा हूँ पहली आत्मा को पेश। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, पहली आत्मा की पोटली तो खोलिए, फिर देखते हैं इनके कर्म किस गति की ओर लेके जाते हैं। हाँ महाराज, अभी खोलता हूँ। महाराज, कहाँ खुला है इसका भाग्य? इनके कर्म को देखकर तो इन्हें नरक गति का ऑप्शन पे लॉक कर दिया जाए। हे भगवान, मुझे नरक क्यों? मुझे नरक क्यों? मैंने ऐसा क्या किया भगवान? मुझे नरक? मैंने तो अपने माता पिता की इतनी सेवा की, मैंने अपनी बीवी बच्चों का इतना ख्याल रखा, उन्हें जो भी सुख सुविधा चाहिए थी मैंने सब कुछ लाया, फिर मुझे नरक क्यों? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों भगवान? मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तुमने अपने परिवार को पालने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनको सुख सुविधा देने के लिए कितने घोर पापों का बंधन किया है। तुमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितनी महान हिंसा की है, और पचेंद्रिय जीवों को तो तुमने गाजर मूली की तरह काट डाला। मांसाहार तो तुम्हारा प्रिय भोजन था, क्यों है ना? तुम्हारी तो ये गति देखकर नरक लोक ही सही द्वार है। परंतु भगवान, ये सब तो करना पड़ता है, ये सब तो हमें जरूरी होता है। अपनी फैमिली को रन करने के लिए ये सब तो पाप कर्म होते ही हैं। इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? तो क्या तेरा परिवार इस घोर पाप में भागीदारी बनेगा? हाँ, बिल्कुल बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर हम तुम्हें लाइफ लाइन देते हैं। हम तुम्हें पृथ्वी लोक पर अपने परिवार वालों के पास फिर से टेलीपोर्ट करते हैं। जाओ, आजमा लो अपनी किस्मत। जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। प्रभु की लीला अपरंपार है। नारायण नारायण।